एक समय की बात है। पांडवगढ़ नामक एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहा करता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। हरिया अपनी पत्नी सुमन और बेटी रिया के साथ रहता था। हरिया और सुमन दोनों एक साथ खेत में जाकर काम किया करते, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। सुनो रिया बेटा, अपने पिताजी को खाना खाने के लिए बुला कर ले आओ। हाँ माँ, पिताजी कब से काम में लगे हुए हैं। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी काम में ही लगे रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। हाँ माँ, बस अभी बुला कर लाती हूँ। तभी रिया हरिया को बुलाने के लिए जाती है। पिताजी जल्दी चलो, खाना तैयार है, माँ बुला रही हैं। बेटा अभी रुको, बस थोड़ी देर में आया। नहीं पिताजी, अभी चलो, बहुत जोर से भूख लग रही है। अच्छा चलो बेटा। फिर हरिया रिया के साथ चला जाता है। सुमन खाना परोसती है। बस भगवान करे इस बार की हमारी मेहनत सफल हो। हरिया अपने खेतों में लोगों से उधार लेकर काम करता है। कुछ महीने बाद उसकी फसल उग तो जाती है, लेकिन खराब मौसम की वजह से पक जाती है। ये सब देखकर हरिया दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप चिंता मत करो, जब बारिश होगी तो फसल खुद अच्छी हो जाएगी, बस आप बेफिक्र रहो। कैसे बेफिक्र रहूं सुमन? तुम्हें तो पता है मैंने लोगों से पैसे उधार लिए हैं, उनको समय से ब्याज सहित लौटाना भी है। अब कहां से लाऊं मैं पैसे? ऐसा करिए, आप सुनार को मेरे गहने गिरवी रख दीजिए, जब हमारे पास पैसे होंगे हम वापस ले लेंगे। नहीं सुमन, वह तुम्हारे माँ के गहने हैं, उन्हें गिरवी रखना अच्छी बात नहीं। अगर पैसे समय पर नहीं दे पाए तब, और वैसे भी वह सुनार गहनों पर ज्यादा ब्याज लगाता है। उसके बाद हरिया रात भर सिर्फ यही सोचता है कि पैसों का इंतजाम कैसे करें। क्या करूं मैं? मुझे पता है वह सुनार लोगों को ठगता है, उसकी जाल में जो भी फंसता है वह अपना कुछ ना कुछ गवा देता है। हरिया को सोते सोते सुबह हो जाता है और फिर बेमन से ही सुनार के घर पहुंच जाता है। अरे आओ हरिया भाई, इतना क्यों डर रहे हो? सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब हम तुम्हारी सेवा में मौजूद है तो डरने की क्या जरूरत। अगर मुझ जैसा इंसान भी तुम जैसे लोगों की सेवा ना करे तो क्या जरूरत है हमारे होने की। हरिया को सुनार की बातों पर गुस्सा तो आता है, पर वह चुप रहता है क्योंकि उसे पता था कि सुनार ही उसकी मदद कर सकता है। क्या हुआ हरिया, क्या सोच रहे हो? कितने पैसे चाहिए? सेठ जी 5,000 चाहिए। हरिया, चाहे तुम 5,000 लो या 10,000, तुम्हें पता है ना ब्याज तो पूरा 30% से कम नहीं लगेगा। हरिया वहां से पैसे लेकर निकल जाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का भला कैसे कर देता है, और हम गरीबों को इतना मजबूर कर देता है कि हमें इनके पास जाना पड़े मदद मांगने के लिए। उसके बाद हरिया बीज और खाद लेकर घर चला जाता है। और अगले दिन अपने खेत में बीज बो देता है और बारिश भी हो जाती है, जिससे रामू की फसल तैयार हो जाती है। अरे वाह, आपकी मेहनत रंग लाए, मुझे विश्वास था कि आप एक दिन जरूर सफलता हासिल करोगे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है सुमन, तुम साथ नहीं देती तो यह सब नहीं हो पाता। अब हमारे जल्दी ही अच्छे दिन आने वाले हैं। बस ये सब ऊपर वाले की कृपा है। अब आप जल्दी से सुनार के यहाँ से गहने छुड़ा लाओ पैसे देकर, और जिन लोगों से पैसे उधार लिए थे उन्हें भी ब्याज सहित चुका देना। उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन तेजी से बारिश शुरू हो जाती है और सुबह तक रुकती नहीं। यह क्या सुमन, बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, अब हुई है तो रुकने का नाम नहीं ले रही। आप चिंता मत करो, जल्दी ही बारिश रुक जाएगी। सुमन हरिया को समझाती है
लेकिन वह खुद जानती है कि अब तक तो फसल खराब हो चुकी होगी। कुछ दिन तक बारिश होती रहती है और बारिश रुकने के बाद एक दिन जब हरिया अपने खेत पर जाता है तो वह देखता है कि फसल खराब हो चुकी है। हे भगवान, ऐसा हम गरीबों के साथ ही क्यों होता है? अब मैं सबके पैसे कैसे चुकाऊंगा, और खासकर सुनार के। हरिया यह सब सोचते हुए जाता रहता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। सुनिए जी, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, बस आप हिम्मत मत हारना। उसके बाद सुमन सुंदर के यहाँ जाती है और पैसों की भीख मांगती है। देखो सुमन, मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए, वह भी समय के साथ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं जल्द ही वापस कर दूंगी। देखो, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास आलू की कुछ बोरी है, तुम्हें इन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा लाना है। अभी वह सारे आलू सुमन के यहाँ भिजवा देता है। लेकिन सुमन आलू देखकर हैरान हो जाती है। अरे सुमन, तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ आई कि जब हमारी फसल खराब हो गई है तो सुनार की फसल कैसे बच सकती है? तभी रिया आती है और बोलती है, माँ, यह सब आलू किस लिए है? आलू के पराठे बनाने हैं क्या? तभी सुमन को आइडिया आता है और वह आलू पराठे बनाकर बेचने लगती है। सुमन की कमाई अच्छी होने लगती है और दूर दूर से लोग उसके आलू के पराठे खाने आने लगते हैं। यह सब देखकर सुनार चिढ़ जाता है और सोचता है, अरे ऐसे तो सुमन मेरा सारा कर्जा चुका देगी, मुझे इसे आलू नहीं देनी चाहिए थे। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? सुमन अब बहुत खुश थी। उसके मन में भी लालच आने लगा और वह खराब आलू के पराठे बनाकर बेचने लगी। उसका पति उसे समझाता पर उसके कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसकी आंखों पर लालच का पर्दा आ चुका था। आप चिंता मत करो, मैं कभी भी पता नहीं लगने दूंगी कि मैं खराब आलू से पराठे बनाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन सारा कर्जा चुका देती है। सुमन, अभी तुम्हें मुझे हर महीने 1000 रुपए देने होंगे, लेकिन क्यों सेठ जी? वरना मैं गांव वालों को बता दूंगा कि तुम सड़े आलू से पराठे बनाती हो। अच्छा तो सेठ जी, मैं भी बता दूंगी कि वह आलू मुझे अपने ही दिए थे। उसके बाद से हरिया और सुमन खुद अपने खेतों में आलू की फसल करने लगते हैं। हरिया आलू को बाजार में बेचने लगता और जो आलू खराब होते उनके सुमन पराठे बनाकर बेचा करती। फिर एक दिन वह सुनार मुखिया के साथ सुमन के घर आता है। मुखिया जी, इनके घर की तलाशी लीजिए, ये खराब आलू से पराठे बनाती है। अगर ऐसा चलता रहा तो लोगों की तबीयत बिगड़ जाएगी। तभी मुखिया देखता है, लेकिन सभी आलू अच्छे होते हैं, उनमें से एक आलू भी खराब नहीं होता। क्यों बदनाम कर रहे हो भले लोगों को? सुनार, आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनार, तुम तो दूसरों की तरक्की देखकर जलते हो। तभी सुंदर और मुखिया वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हरिया सुमन से बोलता है, ये कैसे हुआ सुमन? तुम तो खराब आलू से पराठे बनाती थी, पर यह कैसे? कुछ नहीं, बस मैं जानती थी कि सुनार कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा, इसलिए मैंने सही आलू रख दिए और जब हमारे हालात ठीक हो गए हैं तो हमें गलत काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक सोचा तुमने। सुमन, अब हम दोनों दुगनी मेहनत से काम करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चलते इंसान अपना सब कुछ गवा देता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रही हो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करते जाओ।